गुड मॉर्निंग। ये जो लीनियर इनइक्वेशन में तुम गौर करते होगे, जब वेरिएबल ऊपर हो या नहीं हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में भी अगर होगा, हम वैसे भी पीछे वाले वीडियो में बोले थे, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है। तो अब इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होता है समझने के लिए, लेकिन अगर वे भी कर मेथड अगर जान लेते हो तो इसको 2 मिनट में तुम आराम से बना सकते हो। तो वे भी कर मेथड क्या है तो बहुत लॉन्ग इसका थ्योरी, लेकिन तुमको हम शॉर्ट में इसको बतलाते हैं। किसी भी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कहीं पर भी हो, वे भी कर मेथड कारगर साबित होता है, और खास करके कंपटीशन के लिए तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जानकारी आपको लेना है, अंत तक एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ पाओगे। सिंपल बतलाते हैं। मान लो कि कोई भी फंक्शन फैक्टर के रूप में रहेगा, जैसे गौर करो x माइनस ए टू द पावर, सपोज करो k1 इंटू a1 लिख दिए, x माइनस ए टू टू द पावर k2 इंटू x माइनस ए3 टू द पावर k3। इस प्रकार से अनेक फैक्टर मल्टीप्लाई है। अब यदि बोलेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बतलाइए ये वेरिएबल जो x है इसका कहां से कहां तक वैल्यू हो ताकि यह फंक्शन पॉजिटिव हो या फंक्शन निगेटिव हो। तो इसको कैसे जानोगे? इसको जानने के लिए क्या रूल है सो देखो। वे भी कर मेथड में जितना भी तुमको फैक्टर है ना, सभी को रफ में इक्वल टू 0 करो, और x का वैल्यू, यहां वेरिएबल x है, x का वैल्यू, अगर वेरिएबल y होता तो y का वैल्यू, उसको निकालो। उन जो भी वैल्यू निकालोगे ऑल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, यानी वहां पर ना तो वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, वह सिंपल 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। तो फर्स्ट क्या करोगे, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, है नहीं? क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे सोचो। एक है x माइनस ए1, तो रफ में लिखोगे x माइनस ए1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a1। तो एक हुआ क्रिटिकल पॉइंट, तुमको हुआ a1, एक आया a1। अगर इसको रफ में 0 करोगे तो x का वैल्यू निकालोगे तो सेकंड आएगा a2, इसको 0 करोगे और x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा a3। तो चूंकि 3 फैक्टर है तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, है नहीं? अब क्या रूल है सो ध्यान से समझना। मान लो कुछ देर के लिए a1 वैल्यू सबसे छोटा है, a2 उससे बड़ा है, a3 सबसे बड़ा है, सपोज किए हैं, है नहीं? तो एक नंबर लाइन खींचना, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। सबसे बड़ा को यहां लिख देना, उससे छोटा को यहां लिख देना, उससे छोटा को इधर लिख देना, समझ गए? और यहां पर हमेशा प्लस लिख देना। बहुत सिंपल है। क्या किए, जितना भी फैक्टर है, फ्रैक्शन में भी होगा, सभी फैक्टर को रफ में इक्वल टू 0 करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए, वो सभी क्रिटिकल पॉइंट हुआ। और कौन बड़ा कौन छोटा है उसको देख लेंगे। यहां तो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, कौन बड़ा नहीं है पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम मान लिए। उसके बाद एक लाइन खींच लिए, सबसे बड़ा छोटा छोटा, इस प्रकार से हम यहां पर इंडिकेट कर दिए। अब देखो ये इक्वल टू भी है, 0 के इक्वल टू भी है, दोनों में केस में बोल रहा है, इसलिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां आप डार्क कर दीजिए। और याद रखना, अगर ये डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर होता तो उसके द्वारा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां पर डार्क नहीं करना। वहां डार्क कर दोगे तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यह ध्यान देने की बात है। अब आइए उसके बाद यहां प्रत्येक में प्लस लिख देना। अब यहां के बाद सोचना क्या है, उसको गौर से समझना, पावर को देखना।
पावर को। सबसे पहले देखो A3 है ना, ध्यान से समझना इसको, है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ जाओगे। A3 कहां है, यहां है, ये फैक्टर है। इसका पावर को तुम देखना, मेरी बात को गौर से सुनना, इसके पावर को देखेंगे। इसका पावर दो टाइप का होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर पावर ऑड होगा तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बात समझ गए। यदि पावर इवन है तो पहले जो साइन है वही साइन, राइट साइड जो साइन है वही लेफ्ट साइड हो जाएगा, समझ गए। तो हम मान लो समझाने के लिए यहां हम लिख देते हैं K3 इवन है, हम ले लिए, K2 ऑड है, K1 ऑड है, हम मान लिए, तुमको समझाने के लिए ले लिए हैं, कम समय में ज्यादा समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो चलो K3, A3 है ना, A3 किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, इसका पावर क्या है K3, तो पता लगाओ K3 क्या है, इवन है, तो राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा। अब आइए A2 किसका क्रिटिकल पॉइंट था, इसके कारण, इसका पावर K2 है, K2 क्या लिए हैं हम, ऑड, तो राइट साइड प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर अब आओ A1 यहां है तो इसका पावर क्या है, ऑड है, तो राइट साइड निगेटिव है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा। तो ये कर्व ऐसे चला, बात समझ में आई, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेवी कर्व मेथड। क्लियर हो गया। अब यदि आंसर देना हो, इस क्वेश्चन का आंसर देना हो, सपोज करो fx, क्वेश्चन पूछे fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आंसर क्या दोगे, पॉजिटिव, देखो 0 से बराबर है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जहां जहां है वही आंसर देना, माइनस इंफिनिटी से लेकर A1। क्लोज है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है कि यहां है, कहां से लोगे, A2 से लेकर A3, और A3 भी है और आगे भी है, तो दोनों को मिला करके हम A2 से लेके इंफिनिटी कर सकते हैं। बात समझ में आई। एक और देखो, यदि क्वेश्चन ये होता, ध्यान से समझो वे भी कर्व मेथड को, अगर क्वेश्चन होता fx इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, अब तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 नहीं है तो A1 लोगे नहीं, अब A1 को छोड़ना होगा क्योंकि A1 पर तो 0 हो जाता है, तो आंसर क्या लोगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर A1 ओपन। अब इसको हम व्हाइट कर दें, सभी के लिए कर रहे हैं, मुझवानी समझ जाओ, यहां व्हाइट हो गया। अब पॉजिटिव में देखो, अब A2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, न A3 लेंगे, तो क्या लेंगे, A1 से लेकर A3, फिर यह भी पॉजिटिव है, कहां से कहां तक, तो A3 से लेकर प्लस इंफिनिटी। इस प्रकार से आंसर हुआ। यहां लगातार यहां से यहां नहीं लिए क्योंकि बीच में एक छोड़ना था। अगर मान लो क्वेश्चन अगर ये होता fx इज लेस इक्वल टू 0 निगेटिव, तो इसका आंसर क्या लेते, निगेटिव, 0 से छोटा इट मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव मात्र यही है, केवल यही ना है पार्ट, तो आंसर क्या लोगे, A1 से लेकर A2 तक। तो ये वेवी कर्व मेथड बहुत ही सिंपल है। अब एक एग्जांपल देते हैं तुमको, तो वेवी कर्व मेथड से क्या देखते हो, दो फैक्टर यहां है, ध्यान देना, एक x-2, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या क्या होगा बोलो, x-2 यदि 0 हो, रफ में लिखेंगे x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अब देखो कितना जल्दी बन गया, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, +2 यहां हो गया, अब -1 यहां हो गया, यहां लिख दिए प्लस। अब देखो
इस फैक्टर पर पावर 1 है यानी ऑड, इस फैक्टर पर भी पावर 1 है यानी ऑड, और ऑड में तो बड़ा मजा है, बाया राइट साइड का अपोजिट, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चूंकि ऑड है यानी इसका ग्राफ ऐसा हुआ। अब पूछ क्या रहा है, 0 से बड़ा बराबर। अब एक और काम करो, नीचे x प्लस 1 क्रिटिकल पॉइंट -1, चूंकि ये डिनोमिनेटर है तो यहां व्हाइट कर दो, इक्वल टू भी मांग रहा है तो यहां डार्क कर दो। अब आंसर लिख दो, कहां से कहां तक, -∞ से लेकर -1 तक व्हाइट है, इसलिए व्हाइट या हॉलो भी बोलते हैं, है नहीं, तो ये ओपन इंटरवल यूनियन बिग ब्रैकेट दिए +∞ तक। देखा, मजा आया, मात्र 2 मिनट में बन गया। अगर इसको दूसरा थ्योरी से बनाते तो शायद नहीं समझते। तो ये हुआ वे भी कर मेथड। एक और एग्जांपल ले, इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर नीचे फैक्टर, फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टर निकालने आता होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो। फैक्टर तो सीखना होगा, तुमको क्लास 10 में सीखे होगे। ये 12 है ना, यहाँ -8 है तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा x - 2 6 इंटू x - 2, ये आना चाहिए फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टर तोड़ो, तब क्या होगा, x - 7 और x - 3, है कि नहीं। अगर फैक्टर भी नहीं आता है तो कमेंट में लिखोगे तो फैक्टर भी सिखला देंगे। अब आइए, यहाँ 4 हो गया। अब चारों का क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या क्या होगा, x - 6 0 तो 6, x - 2 0 तो x का वैल्यू 2, x - 7 = 0 तो 7, x - 3 = 0 तो 3। बड़ा आनंद आएगा। अब इसको लाइन खींच दो, +∞, ये हो गया -∞। सबसे बड़ा वैल्यू यहां, उससे छोटा यहां, उससे छोटा यहां, उस सबसे छोटा यहां। अब चलो नीचे कौन कौन था, 7 और 3, तो व्हाइट 7 और 3, इक्वल टू भी पूछ रहा है तो डार्क हो गया। यहां क्या किए, प्लस, सभी फैक्टर पर पावर 1 है, गौर करते हो ना, 1 में तो मजा आता है, 1 है तो सभी का पावर ऑड है, साइन पलटता हुआ चला जाएगा, सीधा ऐसे चला जाएगा, सभी ऑड है इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कुछ क्या रहा है हमको, ये 0 से छोटा यानी निगेटिव। कहां कहां निगेटिव है, तो यहां देखो कौन था, डार्क, यहां डार्क था, है कि नहीं, और ये व्हाइट था और ये व्हाइट था, ये डार्क था, हो गया। अब चलो आंसर दो, x बिलोंग्स टू, ओपन क्लोज है तो क्लोज बिग ब्रैकेट, ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन, यहां पर क्लोज है तो बिग ब्रैकेट, यहां ओपन है तो ओपन ब्रैकेट, आंसर तैयार। समझ में आ गई। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो काफी लंबा होगा। अब ये लास्ट एक एग्जांपल देखो, ये पूरा है और x का कहां से कहां तक इंटरवल वैल्यू होगा, जिससे इसको अगर सुरेक्स का वैल्यू इनपुट कर दें तो ये पूरे के सॉल्यूशन पॉजिटिव 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो चलो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ये जब 0 होगा तो 2, यहां पर x + 1 0 होगा तो -1, x - ½ 0 होगा +½ x + 2 0 करोगे तो -2, x 0 करोगे तो 0, x - 3 को 0 करोगे तो 3, x + 2 को 0 करोगे, इतना लंबा है। अब चलो नंबर लाइन खींचो, प्लस ये 11 क्लास में ये सब चीज नहीं पूछेगा, ये सब जेई के स्टाइल का क्वेश्चन सब है। अब चलो देखो, सबसे बड़ा कौन है पता लगाओ। ये 2 आ गया, एक ही वैल्यू आ गया, यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि तो कट हो जाएगा ना, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। मान लो हम यहां पर ले लिए कुछ भी, मान लो -1 कहीं पर नहीं है, हम -1, क्योंकि +2 होगा दोनों सॉल्व हो जाएगा ना जी। ये -1 है तो कहां पर लिखे हैं, यही ना, तो ये हो जाएगा +1। अब चलिए, है ना, ये चेंज किया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर दोनों x + 2 होता तो पहले उसको हम सॉल्व कर देते।
हम समझाने के लिए लिखे हैं इसको क्वेश्चन को। अब चलिए, सबसे बड़ा वैल्यू 3, उससे छोटा वैल्यू 2, उससे छोटा वैल्यू 1, उससे छोटा वैल्यू 0, 1 से छोटा वैल्यू हाफ, हाफ से छोटा वैल्यू 0, 0 से छोटा वैल्यू -1, -1 से छोटा वैल्यू -2। इतना क्रिटिकल पॉइंट है। अब चलो, डिनोमिनेटर वाले में 0 नहीं होना चाहिए। x 0 ये नहीं होगा। व्हाइट देखो सही ढंग से करते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। अब ये -3, 3 पर भी होगा नहीं होगा, ये 3 तो यहां लिखे हैं, ये भी व्हाइट। 1 पर भी तुमको होगा व्हाइट। 0 के बराबर बोल रहा है तो डार्क, डार्क, ये डार्क, ये डार्क हो गया। अब चलिए, अब यहां लिख दिए प्लस। 3 का फैक्टर कौन था? यहां था, है ना। ये पावर क्या है? ऑड, ऑड है तो प्लस से माइनस हो गया। 2 वाला ढूंढो, +2 ढूंढो, यहां है, मैं +2 इसके कारण आया होगा। पावर इवन है तो माइनस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 1 ढूंढो, यहां है, पावर ऑड है तो प्लस। हाफ वाला ढूंढो, यहां है, पावर ऑड है तो माइनस, पलट जाएगा ना, राइट से प्लस है तो इधर ऑड में साइन चेंज कर जाता है। 0 वाला ढूंढो, पावर इवन है तो एज इट इज माइनस। -1 कहां से आया था? यहां से आया था। पावर ऑड है तो प्लस। -2 वाला ढूंढो, ये इसके कारण -2 आया, पावर इवन है तो प्लस। समझ गए? ये हुआ। अब वे भी ऐसे चला, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से चला। समझ गए? अब आइए, हमको क्या मांग रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बहुत जगह है। पॉजिटिव में क्या क्या आंसर दोगे? -∞ से 2, -2 पर देखो क्लोज है। फिर पॉजिटिव देखो, क्लोज, यहां भी क्लोज है, लगातार है, तो हम क्यों इसको लिखने जाएं? हम -1 तक पहुंच जाते हैं। हो गया पूरा। अब पॉजिटिव यहां है तो यूनियन, देखो यहां क्लोज है, बिग ब्रैकेट, हाफ, यहां ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट। फिर यहां देखो पॉजिटिव यहां है, यूनियन, ओपन इंटरवल 3 पर, अब +∞ पर ऑलरेडी ओपन। ये आंसर हुआ। बतलाओ, इतना लंबा था, इसको हम वे भी कर मेथड से आराम से बनाए। मेरे विचार से अगर अंत तक देखा होगा तो आनंद आएगा, सीख जाओगे। ओके, गुड बाय।